ये तर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री शाहजहां की हो, अकबर की हो, मुगल एम्पायर की हो, कि हमारे हिंदू सम्राट की हो। पर्सनली मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा जरूर कि इसमें सबको तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोग ने रामायण पढ़ा है, हम लोग ने महाभारत पढ़ा है। मेन बात पे आए तो गेटअप कुछ समझ में नहीं आया है। वो लंबी मुगलों वाली दाढ़ी रावण के पास नहीं थी। रावण के पास एक उड़ता हुआ जहाज भी था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टीजर में मिसगाइड हुई है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ इंडिया की जाने मानी फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। एक ऐसी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जिसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। फिल्म का नाम है आदि पुरुष, और आपको बता दूं ये जो फिल्म है भगवान श्री राम पर आधारित है। युद्ध कांड होता है, सुंदर कांड होता है, और ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस फिल्म में दिखाए जाएंगे। रावण पर जो दोहन होता है उससे रिलेटेड सारी कहानी इसमें बताई गई है। लेकिन जब टीजर आया है तो टीजर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, काफी अलग अलग बातें चल रही हैं। आपने भी पर्सनली फिल्म का टीजर आपने देखा है, आपकी क्या राय है सर? आपको कितना एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से? फिल्म से एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन फिल्म जहां तक उसका गेटअप इज कंसर्न बहुत मिसगाइड हो रहा है, खास करके हम लोग हिंदू लोग के लिए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और रावण जी भी प्रखर परखर ज्ञानी आदमी था, और उससे उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था। 10 सर वाला, उतनी बुद्धि थी उनमें। आज दशहरा के दिन ही आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन एक सीता जी के पीछे जो पागलपन था, वो पागलपन की वजह से वो आदमी बर्बाद हो गया और आखिर में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। मेन बात पे आए तो गेटअप कुछ समझ में नहीं आए। वो लंबी मुगलों वाली दाढ़ी रावण के पास नहीं थी। रावण के पास एक उड़ता हुआ जहाज भी था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टीजर में मिसगाइड हुई है, और ये मिसगाइड होने से फिर आपको तो मालूम है आजकल हैक्स एक्सटेक सब चालू हो जाता है। हैशटैग यानी बॉयकॉट की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, सर 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 देखिए, कई लोगों से राय हमने समझने की कोशिश की है। एक तरफ से एक लॉजिक ये बताया जा रहा है कि ये जो फिल्म है आदि पुरुष भगवान श्री राम के ऊपर ही है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो समझ सके, उनको ध्यान में रखते हुए नए जमाने के हिसाब से इस फिल्म को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। अब जब प्रस्तुत किया गया है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो गेटअप को लेकर काफी आपत्ति जताई जा रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि नए जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है? यहाँ पर आप इस तर्क को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री शाहजहां की हो, अकबर की हो, मुगल एम्पायर की हो, कि हमारे हिंदू सम्राट की हो। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता था उनको, जैसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। दोनों अवतार भगवान विष्णु के थे, जो उन्होंने हमारी जनता के भले के लिए एक राम बने और एक कृष्ण बने। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है, और जी जी। उसके अंदर आप इस तरह का गेटअप करें जो गेटअप रावण जैसा ना लगे, कुछ और लगे, तो फिर वो हैशटैग वाली बात आ जाएगी। फिर वापिस वो बड़े बड़े प्रखर पंडित लोग शुरू हो जाएंगे कि तुम ये रामचरित्र दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। इससे आपको काफी तकलीफ हो रही है सर पर्सनली, क्योंकि आप फिल्म को लगाने वाले हैं? पर्सनली मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जी। एक बात मैं आपको बताऊंगा जरूर कि इसमें सबको तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोग ने रामायण पढ़ा है, हम लोग ने महाभारत पढ़ा है। जो हिंदू विज्ञानी है, जैसे इंक्लूडिंग मी, मैं हर हम्म। रोज एक एक दो दो चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप जब भी मराठा मंदिर आए तो आपने देखा है रामायण भी वहां पढ़ी हुई है, आपने जी देखा जी। है शंकर भगवान का भी पढ़ा हुआ है, और आपने जी देखा है भागवत गीता भी पढ़ी हुई है। जी। जब मौका मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। क्यों?
आज नहीं कल हमें वापस उन्हीं के पास जाना है। जी, 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 जी। हुँ। उसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि किसी ने भी भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी प्रतिमा को किसी ने देखा नहीं है, उनकी तस्वीर को किसी ने देखा नहीं है। तो अब भगवान श्री राम की बातें की जाए, तो ये बहुत सारी परिकल्पनाओं पर आधारित है। उनकी अगर चरित्र का अगर वर्णन किया जाए, हर किसी की कल्पना अलग-अलग हो सकती है। तो आप देखेंगे रामानंद सागर साहब की जो सीरियल आई थी रामायण, वहां पर उनकी कल्पना अलग थी तो उस हिसाब से रामायण पेश हुआ। यहाँ पर ओम राउत की कल्पना अलग है तो यहाँ पर उनके हिसाब से वो पेश हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? परिकल्पनाओं के आधार पर अगर कहानी को दर्शाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? आपको क्या लगता है इस पर? अभी महाभारत जैसी बड़ी फिल्म, वो भी बनाई, बी आर चोपड़ा ने बनाई। उसमें भी श्री कृष्ण भगवान का मेन रोल था। कौरव थे, पांडव थे, दोनों दोनों सगे चाचा के लड़के होने के बावजूद दोनों में युद्ध हो रहा है। और कृष्ण भगवान किसका साथ दे रहे हैं? उनकी 10 कोटि सेना कौरव लोग ले गए। और जब अर्जुन को पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले मुझे कृष्ण भगवान चाहिए, मैं भगवान में मानता हूं। तो ये जो सब कहानियां हमें बताई गई है, उसके ऊपर से कृष्ण भगवान बनाए गए, उसके ऊपर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाए गए। और आज दशहरा के दिन ही उन्होंने रावण वध किया था। जी, तो वही मैं गेटअप की ही बात कर रहा हूँ, जो कल्पना जो की जाती है भगवान श्री राम ऐसे होंगे, रावण ऐसा होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, तो हर किसी के कल्पना पर ही आधारित है, ठीक है? तो जी। यहाँ पर जो कल्पना होगा ओम राउत का, उसके हिसाब से उन्होंने रावण का गेटअप रखा होगा या फिर उसके हिसाब से ही श्री राम का गेटअप रखा होगा। तो उनकी जो कल्पना है, उन पर आप क्या कहेंगे? मतलब हर किसी का अपना-अपना कल्पना है, हम सभी तो फ्री हैं, हमारा तो फ्रीडम ऑफ आर्ट पहले स्पीच तो है। तो पहले तो रवि जी, मैं ये चाहता हूँ, कोई भी हिस्टोरिकल पिक्चर बनानी हो ना, यू टू गो वेरी डीप इन हिस्ट्री। और हिस्ट्री में डीप जाने के बाद हिस्टोरिकल पिक्चर बनाओ। नहीं तो पिक्चर का कंपैरिजन होता है ग्रंथ के साथ। जैसे महाभारत का ग्रंथ बना है कितने सारे अध्यायों में, जैसे रामायण बना, रामायण रामानंद सागर ने बनाई, वो सबके दिमाग में है आज तक, इंक्लूडिंग मी। और उसमें अगर इस तरफ का गेटअप दिखाया जाए तो ताज्जुब तो होगा ही कि भाई ये गेटअप अलग क्यों दिख रहा है, ये मोगल क्यों दिख रहा है, ये तो हिंदू आना चाहिए, मुस्लिम क्यों दिख रहा हुँ, है। ये हुँ, ये हुँ। जो टीजर पे दिखाया गया है ना, एक तो टीजर शुड बी विड्रो। आगे मुझे मालूम नहीं शूटिंग में और कहाँ कहाँ वो सब दाढ़ियां बढ़िया दिखाई गई है, तो इसका क्या असर होगा हैशटैग पे, वो मुझे मालूम नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा मैं सवाल नहीं करूँगा, लेकिन जितना भी आपका कहना था, जितना भी आपकी राय थी, आपने रख दिया है। आई एम श्योर फ़िल्म के मेकर्स इस पर सोच-विचार ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, जो भी दोनों तरफ से जो इस फ़िल्म का विरोध कर रहे हैं और जो फ़िल्म को बना रहे हैं, दोनों की तरफ से मैंने अपने सवाल रखे हैं और उस सवाल से रिलेटेड सर की मैंने ओपिनियन लेने की कोशिश की है। हालाँकि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएँ हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहें आपका अपना चैनल फ़िल्मी फीवर। This is Ravi Gupta here, signing off with the great film exhibitor of India, Shri Manoj Desai ji. धन्यवाद सर। एग्रीड। एक बात बोलना भूल गया, जी, आई एम रेडी गॉड फादर सलमान जी भी है, और हमारे साउथ के सबसे बड़े चिरंजीव है। जी। और ये पिक्चर बहुत अच्छा जा रही है मेरे वहां, ये बताना भूल गया। ऑफ कोर्स कल अगर हम मिलेंगे तो कल मैं इसका पूरा इंटरव्यू दूंगा आपको। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।